नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारे देश में कई महान लोगों व महान पुरुषों ने जन्म लिया। उसमें से कुछ को तो आज हम याद रखते हैं और कुछ को भूल गए और कुछ के बारे में तो हमें बताया ही नहीं गया। 12 नवंबर 1948 वर्ल्ड वार 2 खत्म हो चुका और विजेता देश जापान को सबक सिखाना था। इसलिए अमेरिका द्वारा क्लास ए वार नाम क्राइम का कानून बनाया गया। कानून को लागू कराने के लिए जापान में इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द ईस्ट ने 11 न्यायाधीशों की टीम बनाया और फिर शुरू हुआ टोक्यो ट्रायल। इस कानून के तहत जापान के 25 अपराधियों को क्लास ए के 55 मामलों में दोषी ठहराया गया और एक के बाद एक जब सभी न्यायाधीश आरोपियों को दोषी करार देते जा रहे थे, तभी एक अचानक से आवाज आती है कि दोषी नहीं है। इस आवाज को सुनकर पूरी अदालत में सन्नाटा सा पसर गया, क्योंकि उस वक्त मित्र राष्ट्रों के खिलाफ बोलने की हिम्मत शायद किसी में नहीं थी। और यह आवाज थी डॉक्टर राधा विनोद पॉल की। डॉक्टर पॉल का जन्म 27 जनवरी 1886 में बंगाल के कुस्तिया जिले के रामलीपुर गांव में हुआ। यह इलाका बांग्लादेश में पड़ता है। कोलकाता विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा पूरी कर इसी विश्वविद्यालय में डॉक्टर पॉल अध्यापक भी रहे। साल 1941 में उन्हें कोलकाता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया। वे तत्कालीन अंग्रेज शासन काल में सलाहकार भी रहे। हालांकि उन्हें कोई अंतर्राष्ट्रीय औपचारिक प्रशिक्षण नहीं ली थी। इसके बावजूद भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब जापान के विरुद्ध टोक्यो ट्रायल नामक मुकदमा हुआ तो डॉक्टर विनोद पॉल को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें ब्रिटिश सरकार ने भारत का प्रतिनिधि भी बनाया और युद्ध न्यायाधीकरण में पॉल की भागीदारी गिरजा शंकर वाजपेयी के अथक प्रयासों का नतीजा था। वाजपेयी वाशिंगटन डीसी में भारत के एजेंट जनरल थे। ट्रायल क्या था? बस सजा सुनानी थी और युद्ध का सारा दोष हारे हुए देश पर मरना था। मामला एशिया का था, नाम के लिए ही सही। 2 जज एशिया से भी चुने गए, एक जापान पीड़ित फिलिस्तीन और दूसरे भारत से। बाकी सारे जज या तो यूरोप से थे या फिर अमेरिका से। कुल 11 जजों में से डॉक्टर पॉल मात्र एक ऐसे जज थे जिन्होंने यह फैसला दिया था कि सभी अपराधी निर्दोष थे। न्यायाधीश पॉल ने अपने फैसले में लिखा कि किसी घटना के घटित होने के बाद उसके बारे में कानून बनाना उचित नहीं है। इसलिए डॉक्टर पॉल ने युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने पर विश्व युद्ध विजेता देशों की जबरदस्ती बताते हुए सभी को छोड़ने का फैसला सुनाया, जबकि बाकी जजों ने मृत्युदंड दिया था। इसी फैसले के चलते आज भी डॉक्टर राधा विनोद पॉल को जापान में महान व्यक्ति की तरह सम्मान दिया जाता है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में डॉक्टर पॉल गरीबी की वजह से अत्यंत कष्ट के साथ जनवरी 1967 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। साल 2007 में जब जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे तो उन्होंने डॉक्टर राधा विनोद पॉल के बेटे से कोलकाता में मुलाकात की थी और दोनों के बीच तस्वीरों का आदान प्रदान भी हुआ था। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।